नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारा आपका स्वागत है। हम फिलहाल नांदेड़ी के टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर किसान नेताओं ने किसानों ने मिलकर दुष्यंत चौटाला और जो हरियाणा सरकार है और उनके पुतले फूके हैं और दुष्यंत चौटाला को आज यहाँ पर सलवार पहनाई गई है। हमारे साथ में किसान नेता हैं मनदीप नथवान जी, जो लगातार इस एरिया में सक्रिय हैं और फतेहाबाद में भी नेताओं का घेराव करते रहते हैं और ऐसे कई बड़े जो आसपास के इलाके में ये किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो मनदीप जी, क्या कुछ लगता है आज जो बातचीत चल रही है, आपको लगता है कुछ निकल पाएगा आज निर्णय? देखिए, अभी सरकार कंपनियों के दबाव में काम कर रही है, अभी उसे किसान नहीं नज़र आ रहा। 60 से ज़्यादा किसानों ने हमारे शहादत दे दी है और मोदी साहब तानाशाह हिटलर की नीति को फॉलो करते हैं, इसलिए अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 26 जनवरी की हमने तैयारी शुरू कर दिया। रानिया के अंदर एक बड़ी परेड रैसल करके आए हम, जिसमें 3,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर थे, यहाँ भी 1,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर यहाँ भी थे और हज़ारों लोग थे आज कार्यक्रम में। हमारे 3 कार्यक्रम थे, तीनों कार्यक्रम के अंदर खास बहुत इतनी अच्छी हाजिरी थी कि कभी इतनी तादाद में किसान बाहर नहीं निकले। ये आखिरी लड़ाई मानते हैं हम इसको। यदि किसान इस बार हारा तो खेतों का मालिक नहीं रहेगा। अगर 26 जनवरी तक कोई फैसला नहीं आता तो आपकी क्या कुछ रणनीति है किसानों को, और किस तरह से ट्रैक्टरों को यहाँ से आप दिल्ली ले जाएंगे? 15 जनवरी को एक जत्था जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोग होंगे, सैकड़ों साधन होंगे, दिल्ली की तरफ रवाना करेंगे और 26 जनवरी को हर हाल में दिल्ली के अंदर एंटर किया जाएगा। उसकी हमने तैयारियां शुरू कर दी है। 26 को पूरा देश दिल्ली की तरफ जाएगा। आप देखोगे सरकार हारने जा रही है, क्योंकि अंग्रेज़ भी इस बात का घमंड किया करते। सत्ता पक्ष अब घमंड कर रही है। अंग्रेज़ों के पास भी घमंड था, भी हमारी सत्ता है और राज हमारा, और मोदी को भी ऐसे अंग्रेज़ों की तरह घमंड है। अंग्रेज़ नहीं रहे यहाँ, तो ये छोटी बात है। ये हम हर हाल में जीतेंगे। सरकार हारेगी। अडानियों बानियों की जंगीर नहीं है देश, इस धरती पे कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, एक बात सामने आ रही है कि सरकार कहीं ना कहीं राज्यों के जो 3 कृषि कानून है, इनकी जो शक्ति है वो राज्यों को दे सकती है, राज्यों के ऊपर इसका फैसला छोड़ सकती है। क्या कुछ उससे किसानों का भला होगा? तो ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो देखो, जो बीजेपी शासित प्रदेश है वो तो वहाँ लागू करेंगे और वो थोड़े जो राज्य हैं उनमें अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, वो मतलब दाएँ बाएँ तरीके से इस कानून को लागू करना चाहती है। हम उस पर सहमति नहीं होगी। जब तक वो कानून बैक नहीं होगी तो आंदोलन बैक नहीं होगा, आंदोलन बढ़ता जाएगा। अच्छा, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया गया? पुतले फूके गए, क्या ये था? दुष्यंत और खट्टर का पुतला जलाया शाहजहाँपुर के अंदर। खट्टर और दुष्यंत की सरकार गोलियां दाग रही है, गोले दाग रही है, हमारे ऊपर लठ मार रही है। और फतेहाबाद के अंदर भी हमने पुतला जलाया और यहाँ भी पुतला जलाया। और ये पूरा रोष पूरे देश हरियाणा के अंदर खट्टर के खिलाफ है। खट्टर सरकार गिरने जा रही है। खट्टर के विधायक गाँव में नहीं आ सकते, बहुत भारी विरोध है। कोई एक विधायक गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये हमारे खिलाफ खड़े हैं, हमारे खेतों को खोसने वाले कॉरपोरेट के साथ खड़े हैं, इसलिए डटमा इनका विरोध किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला को यहाँ पर सलवार पहनाकर उसका पुतला जलाया गया। देखिए, ये व्यापारी लोग हैं, इनकी कोई जुबान नहीं है। ये जब इसने वोट लेनी थी तब ये 5100 पेंशन की बात करता था, किसानी की बात करता था, लोकसभा में भाषण भी देता था भी किसानों को मत सताओ। आज जब किसानों पर लठ बरसाए जा रहे हैं, उनके साथ खड़ा है। ये दोगले लोग हैं, इनकी दुकानें बंद होने जा रही है। रणजीत चौटाला और दुष्यंत चौटाला का यही कहना है कि अगर MSP मिलती है किसानों को तो हम समर्थन वापस लेंगे। MSP तो पहले भी है, MSP किस फसल पे नहीं है। खरीद गारंटी नहीं होगी तो खरीद होगी ना। MSP तो 1800 से ऊपर है, प्लस रेट उसका मक्की का है और मक्की 800-900 रुपये बिकी है। 800-900 रुपये की मक्की खरीद कर रिलायंस ने, अब रिलायंस के मॉल के अंदर जाओ 122 रुपये किलो आटा मिल रहा है। किसान को उसका 8 रुपये भाव मिला और रिलायंस उसको 122 रुपये किलो आटा बेच रहा है। इसलिए MSP का जो ढोंग रच रहे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जैसे 15 लाख रुपया खाते में डालने की बात थी, जैसे 5100 रुपये पेंशन वाली बात है, ये सेम ही है, जुमले हैं इनके। इसलिए MSP का तो ये MSP सभी फसलों पर है, पर जब उसकी खरीदी नहीं है तो वो बिकी नहीं रही। उसके औने पौने दामों में प्राइवेट खरीदते हैं और उसकी लूट करते हैं किसान की। सरकार जो है SYL के मुद्दे को लगातार सक्रिय कर रही है। क्या किसानों को इस SYL के मुद्दे से अलग किया जा सकता है हरियाणा पंजाब के किसान को? SYL का कोई मुद्दा नहीं है, अभी खेत बचाने का सवाल है। कह दिया लोगों, हरियाणा के लोगों ने, जो खेत बचेंगे तो फिर पानी की बात करेंगे। ये तो फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाती है। ये धर्म के नाम पर फूट डालनी है, कैसे मुसलमान हिंदू को लड़ाना है। और ये पार्टी मान लो तानाशाह देश में हो सकता है, ये तानाशाही नीति लागू करना चाहती है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, आज़ादी शब्द से इनको नफरत है, इसलिए ये कुछ भी चाल चल सकते हैं, मगर इनके तंबू तक हरियाणा के लोगों ने पाड़े हैं। 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थिति साफ नहीं हो रही कि कब तक आंदोलन चलेगा और क्या कुछ होगा। देखिए, 6 महीने का राशन लेके गए हुए हैं, अभी तो 40-45 दिन ही हुए हैं, 40 प्लस दिन हुए हैं। 6 महीने का हमारे पास राशन है, वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारी ताकत आगे बढ़ रही है, लाखों लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं।
और 26 जनवरी को आप देखोगे पूरी दिल्ली घेर ली जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में मनदीप नथवान जी। लगातार यहाँ हिसार फतेहाबाद आसपास के जितने एरिए में हैं तो वहाँ पर ये सक्रिय रहते हैं। तो इनका यही कहना है कि जो 26 जनवरी का जो किसान वहाँ दिल्ली मार्च करने वाले हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं। फतेहाबाद की बात हो चाहे यहाँ पर जितने आसपास में जो किसान इकट्ठे होते हैं वो हज़ारों लाखों ट्रैक्टरों के साथ में दिल्ली मार्च करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को किसी न किसी निर्णय पर जरूर पहुँचना होगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ में, जल्दी लौटते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।